अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म कि भाई जो आवृत बीजी पादप हैं उनमें जनन कितने प्रकार का होता है और किन किन विधियों के माध्यम से होता है। देखें कि जो आवृत बीजी पादप हैं उनमें आपको दो प्रकार का जनन देखने को मिलता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक मिलता है आपको अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। क्लियर? तो यहां पर आपको देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको आवृत बीजी पादपों में देखने को मिलता है। दोनों के अलग अलग मैकेनिज्म, दोनों के अलग अलग टाइप्स, दोनों के अलग अलग मेथड आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और इस पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी मेथड आ जाते हैं वो सारे मेथड मैंने यहां पर एक फ्लो चार्ट के अंदर लिख दिए हैं। सारे मेथड जितने भी आ जाते हैं, इससे क्या, ये आपका पूरा जो फ्लो चार्ट है, इससे आप इस टॉपिक को क्विकली क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो। तो यहां पर मैं खाली इन टर्म्स को बता रहा हूं, इनको फर्दर अपन वापस क्या करेंगे? डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन आवृत बीजी पादपों में कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी जिसे हिंदी में कहते हैं हम अनिषेक बीजता। बिना निषेचन के बीज का या भ्रूण का विकास होना क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता। डिटेल से स्टडी करेंगे, एक सिंगल डेफिनेशन है इसके अंदर, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। दूसरी विधि है यहां पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहां पर आवृत बीजी पादपों में अलैंगिक जनन के कितने प्रकार? दो प्रकार हैं। पहला एगैमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता, और दूसरा आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, कायिक प्रवर्धन जो है वो आवृत बीजी पादपों में कितने प्रकार का? तो यहां पर दो प्रकार का आपको देखने को मिलता है, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम प्रकार का कायिक प्रवर्धन। एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखिए, प्राकृतिक जो है वो कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है? तो बाय रूट, स्टेम, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के माध्यम से और जननांगों के माध्यम से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक का मतलब आप यहां पर ध्यान में रखें कि ऐसी विधियां जिनका निर्माण मानव द्वारा नहीं किया गया है, ऐसी विधियां जो मानव द्वारा विकसित नहीं की गई हैं, वो सारी विधियां किसमें आ जाती हैं? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आ जाती है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में आ जाती है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल में आपको ध्यान में रखना है कि ये वो विधियां हैं जो मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखें, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कितने प्रकार हैं यहां पर? तीन प्रकार हैं, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग की बात करें तो कटिंग में फर्दर वापस दो विधियां दे रखी हैं आपके सिलेबस में, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन, है ना? स्टेम कटिंग और रूट कटिंग जिसको अपन कहते हैं। लेयरिंग में भी दो विधियां दी हुई हैं, ध्यान में रखें, एयर लेयरिंग और माउंड लेयरिंग। ठीक है ना? टीला दाब विधि और वायु दाब विधि। माउंड लेयरिंग को टीला दाब विधि और एयर लेयरिंग को वायुदाब विधि के नाम से जाना जाता है। और जो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया है, यह ग्राफ्टिंग को फर्दर आप चार प्रकारों में क्लासिफाइड कर सकते हो। और वो चार प्रकार कौन कौन से? विप ग्राफ्ट, वेज ग्राफ्ट, क्राउन ग्राफ्ट और बड ग्राफ्ट। इट मीन्स जिह्वा रोपण, फच्चर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण और कलिका रोपण। तो यानी रोपण की जो प्रक्रिया है उसकी ये चार प्रकार दिए हुए हैं। तो पूरा चैप्टर इस चार्ट के अंदर आ जाता है कि भैया जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आवृत बीजियों में वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक एगैमोस्पर्मी,
अनिषेक बीज था। दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में स्टेम के द्वारा हो सकता है, रूट के द्वारा हो सकता है, लीव्स के द्वारा होता है, और जन्नांग जैसे बुलबिल्स वगैरह होते हैं उनके माध्यम से भी यहां पर कायिक प्रवर्धन हो सकता है बहुत सारे पादपों में। आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल में मानव निर्मित विधियां हैं। वाणिज्यिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर पादपों को बनाने के लिए, उत्पादित करने के लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है ना। तो कितनी तरह की हैं? 3 तरह की है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग का मतलब कर्तन, यानी काट कर बो देना, वो क्या कहलाता है? कटिंग। लेयरिंग में एक पादप के किसी भाग को काटे बिना उसी के ऊपर नए प्लांट को क्या करवाना? डेवलप करवाना, लेयरिंग में आ जाता है। और ग्राफ्टिंग में 2 भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों को संयोजित करके और एक वांछित लक्षण युक्त नए पादप का क्या करना? निर्माण करना। तो कटिंग 2 टाइप की है आपकी, लेयरिंग में फर्दर 2 टाइप के आ जाते हैं, टीला दाब विधि और वायु दाब विधि। और जो ग्राफ्टिंग है वो आपकी 4 प्रकार की हो जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं? जीवारोपण, फच्चर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण, और लास्ट आ जाता है कलिका रोपण।